तो इस वीडियो के अंदर में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं स्टार ट्रेडर एप्लीकेशन को। इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर के ऊपर में 4.6 की रेटिंग मिली हुई है। अगर आप लोग इस एप्लीकेशन के साथ में जाते हैं तो यहाँ पर आप लोग 1000 से भी ज्यादा ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर में ट्रेड कर सकते हैं। और ये एक मल्टी एसेट ब्रोकर है, मतलब आप इस एप्लीकेशन के साथ में जाकर फॉरेक्स, मेटल, क्रिप्टो, इंडिसेस सब कुछ में ट्रेड कर सकते हैं। और साथ ही ये जो ब्रोकर है ये 5 रेगुलेशन को फॉलो करता है अलग अलग देशों के। इसके अलावा यहाँ पर जो स्प्रेड है वो 0.0 पिप्स से स्टार्ट हो जाते हैं। 24/7 का कस्टमर सपोर्ट भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ ही यहाँ पर ये जो एप्लीकेशन है ये कुछ ही सेकंड में ट्रेड भी एग्जीक्यूट करता है, ऐसे ये क्लेम करता है। ट्रेड करने के लिए पैसे डिपॉजिट आप लोग यहाँ पर $5 से कर सकते हैं, लेकिन जब आप पैसे को विड्रॉ या फिर निकालने जाओगे तो असली गेम वहां से चालू होता है। और इंडिया में कौन सा लाइसेंस या फिर कौन सा रेगुलेशन को फॉलो करता है ये भी मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही इसको इंडस्ट्री के 30 से भी ज्यादा अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। वैसे यहाँ पर इस ब्रोकर में आपको 2 अकाउंट्स मिलते हैं, स्टैंडर्ड अकाउंट और ECN अकाउंट। और अगर आप इस एप्लीकेशन के साथ में जाते हैं तो आप इनका मोबाइल एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं, कॉपी ट्रेड कर सकते हैं, सोशल फंड का ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया गया है, वेब प्लेटफॉर्म को यहाँ पर आप लोग इनका यूज कर सकते हैं। साथ ही MT4 और MT5 में भी आप लोग यहाँ पर इस एप्लीकेशन के साथ में ट्रेड कर सकते हैं। बात करते हैं चार्जेस की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको 2 अकाउंट्स मिलते हैं, स्टैंडर्ड अकाउंट और ECN अकाउंट। दोनों ही अकाउंट्स के साथ में आप लोग अपने अकाउंट को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो स्प्रेड है वो स्टैंडर्ड अकाउंट के साथ में 1.3 पिप से स्टार्ट हो जाते हैं और ECN अकाउंट के साथ में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर 0.0 पिप से स्प्रेड स्टार्ट हो जाते हैं। दोनों ही अकाउंट्स के साथ में ट्रेड एग्जीक्यूशन बहुत ही फास्ट रखा गया है। इसके अलावा नेगेटिव बैलेंस प्रोटेक्शन का भी ऑप्शन यहाँ पर आपको दोनों ही अकाउंट्स के ऊपर में देखने को मिल जाता है। लेकिन जो कमीशन है वो यहाँ पर आपके ट्रेड के ऊपर में अप्लाई होने वाले हैं। अगर आप स्टैंडर्ड अकाउंट के साथ में जाते हैं तो यहाँ पर आपके ट्रेड के ऊपर में कमीशन अप्लाई नहीं होगा। लेकिन ये अप्लाई तब नहीं होगा जब आप लोग फॉरेक्स में ट्रेड करेंगे, गोल्ड में ट्रेड करेंगे या फिर क्रिप्टो में ट्रेड करेंगे। लेकिन जैसे ही आप लोग स्टैंडर्ड अकाउंट के साथ में इंडिसेस में ट्रेड करोगे तो वहां पर आपके ट्रेड के ऊपर में कमीशन अप्लाई होने लगेंगे। और अगर आप फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करते हैं तो मेरे फेवरेट एप्लीकेशन के लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप लोग अपने अकाउंट को ओपन करा सकते हैं। और एप्लीकेशन की तरफ से कुछ बोनस या फिर कुछ बेनिफिट भी आपको देखने को मिल जाते हैं, तो वहां से आप लोग अपने अकाउंट को ओपन करा लेना। और अगर आप ECN अकाउंट के साथ में जाते हैं तो यहाँ पर आपके ट्रेड के ऊपर में कमीशन अप्लाई होने वाले हैं। अप्रॉक्स $7 के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके ट्रेड के ऊपर में कमीशन अप्लाई हो जाएंगे। और अगर आप इन दोनों में से किसी भी अकाउंट के साथ में जाते हैं तो यहाँ पर आपको AMC का चार्ज कंपनी को देना नहीं होता है, मतलब कोई भी मेंटेनेंस का चार्ज आपको यहाँ पर अकाउंट के बदले नहीं देना होगा। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग को दोनों ही अकाउंट्स के ऊपर में 1:1000 का लेवरेज भी देखने को मिल जाता है। और अगर हम बात करें मिनिमम डिपॉजिट की तो यहाँ पर आप लोग $10 से लेकर $50 तक मिनिमम डिपॉजिट कर सकते हैं दोनों ही अकाउंट्स के साथ में। लेकिन विड्रॉ में थोड़ा सा यहाँ पर आपको परेशानी आ सकती है, वो मैं आपको कुछ ही देर में बताने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पर ये जो ब्रोकर है या फिर ये जो एप्लीकेशन है वो ये सारे पेमेंट मेथड को एक्सेप्ट करता है अपने एप्लीकेशन के ऊपर में। आप लोग यहाँ पर बैंक का यूज कर सकते हैं, कार्ड का यूज कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन पेमेंट मेथड भी आप लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं जो यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखे हैं। वैसे अगर हम बात करें रेगुलेशन की कि कौन कौन से कंट्री के रेगुलेशन को ये कंपनी फॉलो करता है, तो सबसे पहले ये जो ब्रोकर है ये SCA के रेगुलेशन को फॉलो करता है जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की है। इसके बाद में ASIC के रेगुलेशन को फॉलो करता है जो कि ऑस्ट्रेलिया की रेगुलेशन फर्म है। इसके बाद साउथ अफ्रीका की FCA, इसके बाद में FCA, FSC मॉरिशस, इसके अलावा CYSC साइप्रस के रेगुलेशन को ये फॉलो करता है। तो इन सारे कंट्री के रेगुलेशन को ये एप्लीकेशन फॉलो करता है। लेकिन इंडिया के अंदर में किसी भी रेगुलेशन के अंडर में ये नहीं आता है, ना ही ये सेबी से रजिस्टर्ड है और ना ही ये FIU से रजिस्टर्ड है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि विड्रॉ में यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, तो वो प्रॉब्लम आपको इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पर मिनिमम विड्रॉ अमाउंट काफी ज्यादा हाई रखे गए हैं, जो आपको इनके प्ले स्टोर के रिव्यू सेक्शन में भी देखने को मिल जाएगा। बाकी इस एप्लीकेशन को ट्रस्टपैलेट के ऊपर में 4 स्टार की रेटिंग मिली हुई है और WikiFX के ऊपर में 9.22 की रेटिंग मिली हुई है। वैसे इंडिया के अंदर में फॉरेक्स मार्केट के लिए बेस्ट सपोर्ट अगर आपको चाहिए तो वेंटेज एप्लीकेशन के साथ भी आप जा सकते हैं। इसके ऊपर में कंप्लीट वीडियो मैंने बनाया हुआ है, वीडियो आपके सामने है, वीडियो कंप्लीट जाके देख लो। और अकाउंट ओपनिंग लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे, तो वहां से आप लोग अपने अकाउंट को भी ओपन करा सकते हैं।